अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी बात लेकर आए हैं जो सुनते ही दिल जोश से भर जाता है। चार ऐसे पैगंबर जो जिंदा करार दिए गए, कुछ जमीन पर और कुछ आसमानों में। ये कहानियां न सिर्फ कदम रिवायत का हिस्सा हैं, बल्कि ईमान को ताज़ा करने वाली निशानियां भी हैं। आइए जबान से पहले दिल को खोल कर सुनते हैं, पूरी तवज्जो के साथ। खैर, बात से पहले एक जरूरी बात। नबुवात की सिलसिला तमाम हो चुका है। आखिरी पैगंबर हमारे नबी पर जो पैगम मुकम्मल हुआ, मगर अल्लाह की हिकमत में कुछ खास लोगों को एक खास मुकाम अता किया गया, जिन्होंने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ऐसे किरदार अदा किए जो आज भी लोगों के लिए सबक हैं। पहला नाम है खिदर। खिदर का जिक्र कुरान में नया है। वो उस रहनुमा का किरदार है जिसके साथ मूसा का सफर बयान हुआ। खिदर को हम वो ज़ात मानते हैं जिनके दरमियान अल्लाह ने ऐसी इल्मियत और जिंदगी का लुत्फ अता किया जो आम इंसान के समझ से बुलंद है। रिवायत के मुताबिक खिदर ने जहन्नुम और जन्नत के राज, मुक़द्दर की तकसीम और मखलूक की तारीफ में ऐसे दर्जात हासिल किए कि उनका आगाज ही मामूल से अलग था। खिदर की शाख्सियत की खास बात यह है कि वो दरियाओं और ज़मीन की रहनुमाई करते हैं। जहाँ जहाँ मुसीबत और गैर मामूली हालत होती, वहाँ उनकी मौजूदगी का जिक्र मिलता है। उनके पास एक लाजमी निशानी थी, आबे हयात यानी जिंदगी का चश्मा, जिसके कबूल करने के बाद उनको लंबी उम्र और खास मकाम नसीब हुआ। इसलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि खिदर वक्त के साथ ज़ाहिर व बातिन दोनों सूरत में लोगों की रहनुमाई के लिए ज़ाहिर होते रहते हैं। उनका किरदार हमें ये सबक देता है, जो इल्म हकीकत अल्लाह से मिलता है, उसकी मंजिल फरमाई इंसान की सोच से सरबाला होती है। दूसरा नाम है इलियास। इलियास भी वो पैगंबर हैं जिनका कुरान और ज़ाती रिवायत में जिक्र मिलता है। इलियास ने अपनी कौम को गुलामी तागूत और बडरुज़गर रवाये से रोशान कुन किया। उनकी जिंदगी का सबक यकीन, सब्र और अजीम कासदे दावत है। कुछ रिवायत में बयान है कि इलियास को आसमान पर बुलाया गया और वो अभी भी मकूम है, एक ऐसा ज़ात जो वक्त के मोड़ों पर अपनी रहनुमाई जारी रखे हुए है। अजोइब बात यह है कि इलियास का किरदार क़यामत के वक्त भी ईमान वालों के लिए मददगार माना गया है। उनका जिक्र हमें याद दिलाता है कि हक का सफर कभी खत्म नहीं होता। तीसरा, इद्रिस। इद्रिस वो पैगंबर हैं जिन्हें इल्म फन, लिखने और हिसाब के बुनियादी उसूल सिखाने वाला तस्वुर दिया जाता है। तरीका है रिवायत के मुताबिक इद्रिस ने इंसान को पहली मर्तबा कलम और हिसाब की तालीम दी। वही बुनियादी जहेज जिन्होंने इंसानी तरक्की के दरवाजे खोल दिए। और सबसे बड़ी बात, इद्रिस को बुलंदी और इज्जत के साथ आसमानों में मकाम अता हुआ। कुछ तफासिर में उनको चौथा या छठा आसमान दिया गया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि इल्मी काम और इबादत दोनों साथ चल सकते हैं। हकीकत और अमल दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। इद्रीस की जिंदगी से यकीन पकता है, इल्म अगर दिल से जुदा हो तो वो इंसान और उम्मत दोनों के लिए रोशनी बन जाता है। चौथा और आखिरी नाम ईसा। हजरत ईसा जो क़यामत के करीब जमीन पर लौटकर बहुत से फितनों का मुकाबला करेंगे। उनकी जिंदगी ने मुजरिम व मजरूम, बिदआत और हक की तालीम दुनिया को दी। उनको अल्लाह ने मुअजिज़त से नवाजा। जिंदा मुर्दों को जिंदगी देना, मरीजों को सेहत दिलाना, अंधों को रोशनी दिखाना, ये सब उसी इलाही हुक्म की निशानियां थिन जो वाक़या कुरान मजीद में नया है। जब लोगों ने चलक चल चलानी की और एक साजिश में ईसा को मार गिराने की कोशिश की, अल्लाह ने उनके मसले को इस तरह हल किया कि हक की हिफाजत हुई। कुछ लोग समझे, कुछ ना समझे, और आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि ईसा को अपनी तरफ उठा लिया गया। और अन कौले इलाही में ये वादा भी सामने आया कि क़यामत के करीब वो ज़मीन पर वापस आएंगे और जालिम फितनों को नष्ट और निशान करेंगे। इस तल्लुक से ईसा का पैगम हमेशा इंसानियत को रहनुमा रहता है, इंसाफ, मोहब्बत और हुक्म इलाही का पैगम। अब सवाल, ये चार पैगंबर क्यों जिंदा रखे गए? यह सिर्फ एक डॉक्ट्रिन नहीं बल्कि एक ताल्लुक़ हक है। अल्लाह की हिकमत यह है कि ये मखलूक़ात एक मिसाल और निशानी बन कर रहे हैं, इंसान को याद दिलाने के लिए कि रब के पास जो कुदरत और प्लान है वो हमारी सोच से परे है। ये पैगंबर चाहे ज़मीन पर नजर आएं या आसमानों में मकूम हों, इंसानों को यकीन और उम्मीद की तरफ मुतवज्जे करते हैं। उनका वजूद हमें बताता है कि जुल्म व बतिल को वक्त के साथ अल्लाह ख़त्म करेगा और हक की नस्बे आला क़याम रहेगी। और एक अहम नुक्ता, कुछ रिवायात में यह भी आया है कि जब फितनत दज्जाल का आगाज़ होगा तो कुछ इनमें से खास लोग ईमान वालों के लिए मदद होंगे। ये बात हमें होशियार करती है कि आखिरत का सिनारियो अब भी अल्लाह के दस्ते हिकमत में तैयार है। ये रिवायतें हमें सिर्फ एक सुखान ही नहीं देती बल्कि एक रूहानी तैयारी भी देती हैं। वही ईमान, यकीन और अमाल जिसकी बुनियाद नबूवत पर थी। आज हमने इन चार अजीम पैगंबरों का इख्तिसारी खाका पेश किया। हर किरदार का अपना मकाम है,
खिद्र की रहनुमाई, इलियास की जज्बाती कुर्बानी, इदरीस का इल्म तरतीब और ईसा की मोजिज़ाती रहनुमाई, ये सब मिलकर एक पैगाम देते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी और हिकमत पर यकीन रखो, हक़ के साथ खड़े रहो और इंसाफ, इल्म और इबादत को ज़िंदगी का मकसद बनाओ। अगर आप चाहते हैं, मैं हर एक पैगंबर पर एक अलग तफसीली वीडियो स्क्रिप्ट भी लिख दूंगा, जहां हम कुरान और हदीथ, मुफस्सिरीन की रई और रिवायाती मसादिर का ज़रिए से गैर मामूली तलीमात निकाल कर देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे इल्मी रूहानी मज़ामीन आप तक बर वक्त पहुँचें। शुक्रिया। अल्लाह आपको इल्म और ईमान से नवाज़े। खुदा हाफिज़।